17 में सनसनी। आधी रात को जितावरा थाना परिसर में नकाबपोश ने हेड कांस्टेबल पर चलाई गोली। कंधे के पास लगी गोली, हालत गंभीर। तुरंत रीवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के पहुंचते ही हमलावर फरार हो गया। कौन था वो नकाबपोश? क्या थाना परिसर में चली गोली? अक्षय तृतीया वो दिन जब हर शुभ कार्य देता है अक्षय फल। वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाने वाली ये तिथि न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है। कहा जाता है इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी ने अवतार लिया था। दान, स्नान, खरीदारी, विवाह या गृह प्रवेश, इस दिन का हर शुभ काम कभी न खत्म होने वाला पुण्य देता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अप्रैल की शाम से और समाप्त होगी 30 अप्रैल दोपहर तक। उदय तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को ही मनाई जाएगी अक्षय तृतीया। इंदौर में निगम के डंपर ने 6 साल की बच्ची को रौंदा, मौके पर ही मौत। मूसाखेड़ी चौराहे पर हंगामा, डंपर हुआ जब्त। इंदौर में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। मूसाखेड़ी चौराहे पर नगर निगम के डंपर ने 6 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। इतने में मेरे को दिखा सामने गाड़ी ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रक को जाते थे मैं देखा तो वहाँ पे 2 टुकड़ों में बच्ची पड़ी हुई थी, है ना। और वो 18 नंबर जोन की डंपर था, पीला वाला, है ना। नगर निगम की गाड़ी, नगर निगम का 18 नंबर जोन की गाड़ी थी और 3 जन भाग रहे थे। उसमें से निकल के भागे। मैं जैसा वहाँ पे देखा, फिर मैंने गली में जाकर वापस गया। गली में इनके घर वालों को और सबको मैंने बोला कि देखो ये ऐसा हो गया। बच्ची का मेरे से तो नहीं आ रही था। क्या करती थी बच्ची? बच्ची वो साइकिल लेकर, छोटी बच्ची है 7 साल की। पढ़ाई करती थी? हाँ, पढ़ाई करती थी। वो साइकिल के लिए क्या कर रही थी उस वक्त? वो साइकिल लेकर जा रही थी लगता। मेरे को ये नहीं मालूम कि साइकिल लेके जा रही थी हवा भरने के लिए। और वो हमारे यहाँ पे क्या उतार है थोड़ा सा, तो उतार के कारण क्या मालूम क्या कैसा क्या हो गया उसके। हाँ, मैं पड़ोसी हूँ उनका। आपका नाम बताओ। मेरा नाम प्रभु यादव। उज्जैन में लैंड पुलिंग योजना से अब एक नए और भव्य उज्जैन का सपना साकार होने जा रहा है। करीब 5,000 करोड़ की इस मेगा योजना में पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग और नए प्रकल्पों से राजस्व की उम्मीद है। लेकिन इस बदलाव की एक और तस्वीर है। इस जमीन में से 1978 हेक्टेयर निजी किसानों की है, जिनसे कई वर्षों से 3 फसलें उगाई जा रही है। किसानों का कहना है प्रति बीघा 12 क्विंटल गेहूं, 3 क्विंटल चना और 3 से 4 क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन होता है। अब सवाल ये है कि क्या इस योजना से उज्जैन की खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा? कृषकों को 50% भूमि विकसित करके वापस दी जाएगी, साथ ही मुआवजा भी मिलेगा। पर खुसर यह है कि किसान उलझन में है, जमीन दें या ना दें। कश्मीर में 28 हिंदू पर्यटकों की हत्या के विरोध में उज्जैन में उबाल। संस्कृति रक्षक मंच ने मोहन नगर चौराहे पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश जताया। मंच अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी बोले, अब और चुप नहीं रहेंगे, हर शहीद का हिसाब लिया जाएगा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की। क्या किया आपने? जो पाकिस्तान की आतंक विरोधी गतिविधियों के चलते जो अपने देश पे हमला हुआ है और जो 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है, धर्म पूछ के की गई है, उसको लेकर सारा देश में बहुत भयंकर आक्रोश है। आज संस्कृति रक्षक मंच के बैनर तले ये मोहन नगर माताजी मंदिर चौराहे पर पाकिस्तान का जो झंडा है और जिस प्रकार पाकिस्तान को पांव से रोंदने की आवश्यकता है, उसके प्रतीक स्वरूप और सड़क पर पाकिस्तान के प्रतीकात्मक झंडे लगाए गए हैं और सभी लोगों ने अपने जूतों से पांव से उसको रोंदा है और ये संदेश दिया है कि जिस दिन भारत सरकार चाहेगी, जिस दिन भारत सरकार का आदेश होगा, इस देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान को जड़ मूल से खत्म करने के लिए नेस्तनाबूद करने के तत्पर रहेगा। उसकी ये वानगी है, ये शुरुआत है। जब भी अवसर आएगा तो दुनिया देखेगी कि किस प्रकार से आतंकवाद को कुचला जा सकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये काम होगा और आज इसकी हमने ये वानगी की है।
उज्जैन के फोरमैक्स फोरेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय में चोरी हुए 7.5 लाख रुपए की घटना का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। चोरी कार्यालय में अकाउंटेंट सेक्शन का काम करने वाली महिला कर्मचारी खैरुनिशा ने की थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी कुतुबुद्दीन अत्तार को रुपए सौंपे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया। कुतुबुद्दीन की ड्राई फ्रूट की दुकान से पूरी राशि बरामद कर ली। जांच में सामने आया कि कुतुबुद्दीन को पैसे की जरूरत थी और खैरुनिशा के साथ उसका प्रेम संबंध था। 2 माह पहले फोरमैक्स में नौकरी करना शुरू किया था। खैरुनिशा ने लाखों के लेन देन को देखकर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। इस तस्वीर खुलासे में थाना प्रभारी दीनबंधु सिंह तोमर और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। उज्जैन की चिमनगंज थाना पुलिस ने ई रिक्शा बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 20 बैटरी और 3 कारें जब्त हुई, जिनकी कुल कीमत 18 लाख रुपए से अधिक है। आरोपी पिछले 8 महीने से लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। महाकाल के दरबार में भक्ति और श्रद्धा का अनुपम उदाहरण। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बिहार से आए श्रद्धालु श्री ज्ञानदीप सिंह ने भगवान श्री महाकालेश्वर को 1 रजत मुकुट और 2 नागकुंडल अर्पित किए। यह भेंट पुजारी श्री राजेश शर्मा की प्रेरणा से दी गई। मंदिर प्रबंध समिति ने दानदाता का सम्मान कर उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं विधिवत रसीद प्रदान करी। उज्जैन में जैन साध्वियों से अभद्रता, समता भवन में तोड़फोड़। उज्जैन के अरविंद नगर स्थित समता भवन में जैन साध्वियों के साथ अभद्रता और धमकी की शर्मनाक घटना सामने आई है। 4 युवकों ने साध्वी के पात्र धोने पर आपत्ति जताई और धमकाया और खिड़कियों के कांच भी तोड़ दिए। घटना के बाद जैन समाज में आक्रोश फैल गया। समाजजन बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि बीते पखवाड़े में जैन संतों के साथ ये चौथी घटना है, जो समाज और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शहर में हुई बोरिंग और आसमान तक उठ गया धूल का गुब्बारा। सबने देखा, हर आंखों ने देखा, पर उज्जैन के जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की नजर जाने क्यों उसे देख नहीं सकी। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत शहर के कुएं और बावड़ियों के ऊपर से तो साफ हो रहे हैं, लेकिन जमीन के अंदर क्या हो रहा है? अंदर से जमीन खोखली होती जा रही है। सवाल ये है कि जब जमीन की सांसें थम रही हैं, तो जिला प्रशासन अब भी चुप क्यों है? क्यों आज ये बोरिंग पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाया गया? आगर मालवा में दर्दनाक हादसा। एमपी राजस्थान बॉर्डर के पास छवली पुलिया पर ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई और उसकी पत्नी बुरी तरह झुलसी है। हालत गंभीर है। दोनों बांसखेड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और ट्रक दोनों आग में लपटों में गिर गए। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।